अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडीड। हम लोग बायोलॉजिकल मेथड में हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ स्टेप्स उसके कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, देन वी डू सम हाइपोथेसिस अबाउट दैट ऑब्जर्वेशन, देन वी डिड्यूस सम रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, मीन्स तजर्बात। हम तजर्बे करते हैं। ज़ाहिर है किसी चीज़ को तजर्बे की बेस पर ही हम उसको जो है वो कंफर्म करेंगे कि वाकई ऐसी बात है या नहीं है, लेकिन जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमारे पास जो है वो प्रॉपर रिज़ल्ट उस चीज़ का नहीं आएगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप, जो सबसे बुनियादी स्टेप होता है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, वो हमारे पास कौन सा है, एक्सपेरिमेंटेशन है। अब बायोलॉजिस्ट क्या करता है, बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस को देखने के लिए कि जो उसने एक बात की थी, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन उसने ऑब्जर्वेशन की दी थी कि वो ठीक है या नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो है वो बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंटेशन इसलिए करते हैं टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, ज़ाहिर है अगर वो ठीक है तो उसको प्रूव करेंगे, या उसको डिसप्रूव करने के लिए कि अगर वो गलत है तो उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए इनके लिए क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं। डिडक्शंस जो हैं वो हम लोग आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बाद हाइपोथेसिस, देन डिडक्शंस, देन हम एक्सपेरिमेंटेशन। अब डिडक्शंस जो हैं वो हमेशा किससे होती हैं, हाइपोथेसिस से। डिडक्शंस जो है हम उसको बनाते हैं हाइपोथेसिस से। अब ये जो डिडक्शन है फिर इस पर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन अप्लाई करते हैं। मींस कि डिडक्शन को हमने जो है वो ड्रॉ किया है हाइपोथेसिस से। पहली बात क्या हो जाएगी कि डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। ठीक है कि हम हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनाते हैं। और सेकंड स्टेप क्या है, फिर डिडक्शंस पर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। कि पहले हाइपोथेसिस से डिडक्शन की, फिर डिडक्शन पर क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटेशन कोई आम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती है, बल्कि इस एक्सपेरिमेंटेशन में हम लोग कहते हैं कि इट इज़ रिगरस टेस्टिंग। मींस कि हम लोग इसमें लगातार और शदीद जो है वो हम इस पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको प्रूव करने के लिए या उसको डिसप्रूव करने के लिए। और एक्सपेरिमेंटेशन के ही ज़रिए जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो इसके ज़रिए बायोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि क्या वो ठीक है या वो गलत है, कि जो उसने हाइपोथेसिस दिया था क्या वो ठीक है या क्या वो गलत है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो इससे बायोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि जो उसने एक हाइपोथेसिस दिया था कि क्या वो ठीक है या क्या वो गलत है। ज़ाहिर है हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस चीज़ पर। अगर तो अब डिपेंड करता है कि यहाँ ठीक है या गलत है। ठीक है, हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं ना। दो केसेस क्या होंगे, या तो जो हाइपोथेसिस दिया है वो करेक्ट है, या तो जो हाइपोथेसिस दिया है वो इनकरेक्ट है। तो अगर तो हाइपोथेसिस करेक्ट है तो हम क्या करेंगे, उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है कि हम कहेंगे कि चलो ठीक है, हम जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। लेकिन अगर तो हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है, मतलब अगर तो हमारा जो रिज़ल्ट आया है एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पर वो ख़राब आया है और हाइपोथेसिस को हमने कहा है कि ये गलत है, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है ना कि अगर जो है वो कोई ऐसी, फ़र्ज़ करो कि एक बच्चा है वो कोई ऐसी ज़िद कर रहा है जो मानने के काबिल नहीं है, तो क्या आप उसको मानोगे, नहीं मानते ना, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली एक हाइपोथेसिस अगर गलत है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, अगर वो ठीक है या उसमें कोई एक्सेप्शन है कि वो ठीक हो सकता है मज़ीद, तो हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस हाइपोथेसिस से फिर हमें मज़ीद हाइपोथेसिस भी मिल सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह आगे जो इसकी एग्जांपल देखेंगे उसमें हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, वो है समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। कि हमने हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, अब हमने उसके क्या निकालनी है, एक समरी बनानी है। समरी बनाएंगे क्योंकि हम ज़ाहिर है अपनी एक पूरी जो जितना भी हमने काम किया है हम उसको एक चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि पहले फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैंने ऐसे काम किया, फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो देखा, फिर मैंने ये देखा। एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते। हम क्या करेंगे कि हमने समरी बना देंगे कि हाँ मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ऐसे इम्प्रूव हो गया, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो हम समरी बनाएंगे अपने रिज़ल्ट की। बायोलॉजिस्ट क्या करता है, बायोलॉजिस्ट जो है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से जो है ना
कुछ एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। एक्चुअल मींस के जो बिल्कुल उससे ताल्लुक़ रखता होगा, और क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव डाटा हम लोग जो है वो इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जो है वो हम जितना भी हमारे पास जो डाटा आएगा उसको हम स्टैटिस्टिकली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मींस मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो, प्रोपोर्शन के सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे, और फिर इस लिहाज से जो है वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, एक प्रॉपर कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन मींस हमारे पास एक प्रॉपर रिज़ल्ट आ जाएगा, और फिर हम जो है वो ये कंक्लूजन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। मींस कि हम मैथमेटिकल रूल्स और टेक्निक्स को उसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपना कोई भी रिज़ल्ट जो है वो निकालने के लिए। इसके कॉमन से एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास मलेरियल पेशेंट्स जो हैं वो 45 हैं, और उसमें से जो है वो हेल्दी पेशेंट्स जो है वो 15 हैं। तो इसका मतलब कि एक रेशियो है कि 45 और 15 हमारे पास जो है वो क्या आ गया, रेशियो। ये हमारे पास एक तरफ मलेरियल पेशेंट्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास हेल्दी पेशेंट्स हैं। तो हमने ये बीच में एक मैथमेटिकल टेक्निक टूल को यूज़ कर लिया, एक साइन को, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसमें थोड़ा सा देख लिया। ओके स्टूडेंट्स, रिज़ल्ट की समरी बनाने के बाद हम अब रिज़ल्ट को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम रिज़ल्ट की रिपोर्टिंग कहाँ पर करेंगे, मींस कि हमने जो रिज़ल्ट एक निकाल लिया है, हमने इतना ज़्यादा काम किया है, ज़ाहिर है अब हम चाहेंगे कि हम वो काम दुनिया को बताएं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो पब्लिश करते हैं। ठीक है, मींस के शाया कर देते हैं अपनी जो भी वो अपना रिज़ल्ट फाइंड करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स वगैरह को वो क्या करते हैं, शाया कर देते हैं। किस में अब शाया करते हैं, कोई भी जर्नल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या कोई भी साइंटिफिक बुक्स वगैरह होती हैं, साइंटिफिक याद रखना है। ठीक है, ये नहीं कि किसी भी मैगज़ीन में ज़ाहिर है जो लोगों के जो है वो मतलब कि जो लोग जिन लोगों को पढ़ने का उसमें इंटरेस्ट होगा वहीं पर वो चीज़ जो है वो पब्लिश की जाएगी। उसके अलावा अगर पब्लिश नहीं करनी है तो ये किसी भी सेमिनार्स में जाकर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो है वो अपनी बात को बता सकते हैं कि हमने जो है वो ये फाइंडिंग्स की हैं। उसके बाद जो है वो पब्लिश रिज़ल्ट का करना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक मेथड में बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी रिज़ल्ट फाइंड किया है आप उसको पब्लिश करो। ठीक है, क्यों, ताकि बाकी लोगों तक जो है वो बात पहुंच जाए। ठीक है, बाकी साइंटिस्ट तक वो बात पहुंच जाए, और बाकी साइंटिस्ट भी जो है वो उस जो आपने काम किया है सारा उसको सराहें, और उसके अलावा वो भी उस पर एक्सपेरिमेंट करें और उससे नई नई चीज़ें जो है वो निकालें, और ताकि और क्या पता उस एक आपने जो एक हल निकाला है उससे कोई और किसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। जैसे एक साइंटिस्ट जो है वो उसने अगर बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है वो कम करने की कोशिश किया और उसका फ़ायदा हुआ है उसको काफ़ी, मतलब उसने कम कर लिया है अपना सारा उसने काम किया है, तो वो अगर वो पब्लिश करेगा काम, तो ज़ाहिर है जहाँ जहाँ पर साइंटिस्ट को बैक्टीरियल ग्रोथ का मसला पेश आएगा तो वो उसकी जो है वो मेथड को फॉलो करके वो क्या करेंगे, अपना भी काम जो है वो कर लेंगे। तो इसलिए बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है कि आप अपने रिज़ल्ट को क्या करो, रिपोर्ट करो कि आपने जो भी चीज़ काम किया है आप उसको पब्लिश करो या आप उसको लोगों तक पहुंचाओ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो बायोलॉजी में 2 ग्रुप होते हैं। हम लोग साइंटिस्ट के अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन के जो है वो काम दौरान में हम 2 ग्रुप बनाते हैं बायोलॉजिस्ट के। एक हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। स्टूडेंट्स याद रखना है कि इन दोनों का काम एक ही होता है लेकिन ऑपोजिट होता है। इसकी जो है वो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल पहले बता देती हूँ, जो आपकी बुक में दी हुई है एक उसको कोड कर लेते हैं और एक बुक के अलावा कोई कोड कर लेंगे। ठीक है, पहली एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर हमने ये देखना है कि फ़ोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अहमियत है, तो कंट्रोल ग्रुप को हम कहेंगे कि आप ये चेक करो कि कार्बन डाइऑक्साइड के होते हुए उसकी प्रेजेंस में फ़ोटोसिंथेसिस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ये कहेंगे कि आप जो साइंटिस्ट के ग्रुप है आप ये चेक करो कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को प्रोवाइड ना करें तो फ़ोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखो दोनों का काम एक ही है कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट को देखना है फ़ोटोसिंथेसिस पर, बट काम इनका ऑपोजिट है। एक जो है वो देख रहा है, कंट्रोल ग्रुप देखेगा कि मतलब हम कुछ भी ये हम इसको भी दे सकते थे, ये हम इसको भी दे सकते हैं, वो मसला नहीं है, बट जो कंट्रोल ग्रुप करेगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उसके ऑपोजिट करेगा। यहाँ मेन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करेगा कंट्रोल ग्रुप उसके क्या करेगा, ऑपोजिट करेगा। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर तो मैं कहती हूँ कि हम लोग आगे मलेरिया का ही पढ़ेंगे तो उसी की एग्जांपल कोट कर लेते हैं
कि अगर तो मैं कहती हूँ कि मलेरियल जो पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया है, ठीक है। तो अब मलेरियल पेशेंट्स जितने भी हैं उनका ब्लड कौन देखेगा? कंट्रोल ग्रुप। और जो भी हेल्दी पेशेंट्स हैं उनका जो है वो ब्लड कौन देखेगा? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और उसमें ज़ाहिर है प्लाज्मोडियम नहीं होगा, ठीक है। तो जो है वो ये बात इसमें होती है कि अब एक काम जो कर रहा है दूसरा उसके क्या करेगा? ऑपोजिट करेगा। कंट्रोल ग्रुप अगर एक चीज़ की प्रेजेंस देख रहा है तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उस चीज़ की एब्सेंस को देखेगा, और अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक चीज़ की एब्सेंस को देख रहे हैं तो कंट्रोल ग्रुप उसकी प्रेजेंस को देखेगा। तो ये इन दोनों में जो है वो क्या होता है? फ़र्क होता है। तो ये एक कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट मीन्स के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स जो दोनों हैं आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक, दोनों बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जो उन दोनों में क्या होती है? थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो उन्होंने टेस्ट करना होता है, जो उन्होंने काम करना होता है, वो उन दोनों में थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।